हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर में आज आपका पुनः एक बार स्वागत है। आप अक्सर ऐसा करते हैं कि जब आपसे किसी फैमिली के बारे में या फैमिली मेंबर के बारे में आपको इंट्रोडक्शन देना होता है तो आप परेशान हो जाते हैं या फ्लो में बोल जाते हैं माय फादर शॉपकीपर। तो इस जैसे सेंटेंस बोल देते हैं। तो आज हम कॉन्फिडेंस के साथ अपने फैमिली मेंबर्स को इंट्रोडक्शन सिखाना अपने फैमिली मेंबर्स का इंट्रोडक्शन बताना सीखेंगे और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ सीखेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जैसे अभी हमने जो पुराने वीडियोस में देखा है तो उसमें आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। आपने कमेंट में भी लिखा है कि मैं अपना इंट्रोडक्शन दे सकता हूं। तो अब जब आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं तो आप फैमिली के बारे में भी दीजिए। और इसमें बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है तो आप बिल्कुल परेशान हो जाए। जैसे कोई कह देता टेल मी अबाउट योर फैमिली, अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में बताइए। तो आप जो है चुप हो जाते हैं कि यार मैं क्या बताऊं, क्या बोलूं, किस तरीके से बोलूं। तो इन सारी चीजों के वर्ड्स को, फादर, मदर, ब्रदर, ये सारी चीजों को आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। आइए देखते हैं कि ये वीडियो जो है वीडियो 7 है और सेल्फ इंट्रोडक्शन मास्टर क्लासेस है। ये जो है आपका 6 to 10 वाला आ गया है। हाउ टू इंट्रोड्यूस योर फैमिली इन इंग्लिश। हमने ये दूसरा पार्ट शुरू कर दिया है। तो इसमें जो है ये 7वां वीडियो, अर्थात जो है 5 वीडियो थे और 5 के बाद ये 6 to 10 वीडियोस हैं और इसमें सेल्फ इंट्रोडक्शन मास्टर क्लासेस हैं ये। तो इसमें सबसे पहले जो चीज इसके पहले आई थी, आपने सेल्फ इंट्रोडक्शन सीखा था। हाउ टू इंट्रोड्यूस योर फैमिली आज हमको सीखना है इन इंग्लिश में। सिंपली इंस्ट्रक्टर फॉर बिगनर्स है। इसमें सबसे पहले आता है कि द 5 सेंटेंसेस फैमिली फार्मूला। ये देखिए, जो फैमिली के बारे में जो आप बोलते हैं वो 5 सेंटेंस का एक फार्मूला है। उसी फार्मूले पे फैमिली मेंबर्स का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। कोई बहुत लंबी चौड़ी बात है। आप लोग सोचते हैं कि इंग्लिश बोलना बहुत लंबी चौड़ी बात है। कोई नहीं, जिस तरीके से आप अपने मदर टंग में बोलते हैं उसी तरीके से आपको इंग्लिश में, लेकिन आपको केवल उसका स्ट्रक्चर, उसका ढांचा नहीं पता होता है कि किस स्ट्रक्चर में बोलना है। यही आपकी प्रॉब्लम होती है। तो उसी प्रॉब्लम को दूर करते हैं। ऐसा देख लीजिए, सबसे पहले मैंने कह दिया कि यू ओनली नीड 5 सेंटेंसेस। केवल आपको 5, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो आपको 5 सेंटेंसेस सीखने हैं। देयर आर मेंबर्स इन माय फैमिली। जैसे आपको क्या करना, देयर आर, जैसे मान लिया आप कहे कि देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली, देयर आर 4 मेंबर्स इन माय फैमिली, देयर आर 6 मेंबर्स ऑफ इन माय फैमिली। इस तरीके से होता है। अब जैसे उसमें क्या बताते हैं, माय फादर इज अ। अब क्या है, आपके पिताजी क्या है, आप बताइए माय फादर इज अ। अब यहां आपका बन गया। अब यहीं पे आगे जोर देना है। जो भी है, शॉपकीपर हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, जो भी है, माय फादर इज अ डॉक्टर, माय फादर इज अ टीचर, माय फादर इज अ शॉपकीपर। फिर उसके बाद इसी तरीके से कुछ सेंटेंसेस आते हैं मदर के बारे में। ये जरूर बताया जाता है, माय मदर इज अ डॉक्टर, माय मदर इज अ टीचर। नॉर्मली हमारे यहाँ माय मदर जो होती हैं होम मेकर होती हैं, तो यहाँ पे लिखा जाता है माय मदर इज अ होम मेकर। उसके बाद चौथा जो सेंटेंस आता है, आई है ब्रदर्स सिस्टर्स। तो जैसे आई हैव 4 ब्रदर्स एंड सिस्टर, या आई हैव 2 ब्रदर, आई हैव 3 ब्रदर सिस्टर। तो इस तरीके से बोला जाता है। फिर उसके बाद वी आर हैप्पी फैमिली। बस यही 5 सेंटेंस है। 4 को आपको भरना है, फिर 5वां वी आर अ हैप्पी फैमिली, हम लोग खुश रहते हैं। दैट इज इट, बस यही है और इसके अलावा कुछ नहीं है। अब देखिए, लेट्स सी एन एग्जांपल। जैसे देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली। जैसे ये बात ऊपर आई थी कि देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली। माय फादर इज अ टीचर, माय मदर इज अ होम मेकर, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। आई हैव 1 ब्रदर एंड 1 सिस्टर। मेरे एक भाई है और एक बहन है। वी आर हैप्पी फैमिली। दैट्स ओके। कौन सा पहाड़ है? तो आप इंग्लिश शुरू कीजिए और इसी प्रकार से आप अपनी फैमिली का इंट्रोडक्शन देना शुरू कर दीजिए। चलिए आगे करते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, क्लियर है, नेचुरल है। ये नेचुरल तरीके से आप सीख लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। पार्ट 2 है, रिपीट आफ्टर मी। मेरे साथ थोड़ा सा इसको बोल लीजिए, स्पीक लाउडली। जैसे उसमें था देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली, तो आप लिखिए देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली। माय फादर इज अ डॉक्टर, जो भी है माय। फिर उसके बाद माय मदर इज अ होम मेकर, आप इसको बोल लीजिए। आई हैव 1 ब्रदर एंड 1 सिस्टर, इसके साथ बोल लीजिए। अब देखिए आगे वाला जो है, वी आर अ हैप्पी फैमिली, आप बोल लीजिए। फिर उसके बाद नाउ पॉज दिस वीडियो, रोक दीजिए वीडियो को, एंड स्पीक अबाउट योर रियल फैमिली। अब देखिए, ये तो मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दे दिया, ढांचा दे दिया। अब इस वीडियो को रोक दीजिए, थोड़ा सा पास कर दीजिए
और फिर उसके बाद आप अपनी रियल जो आपकी फैमिली है उसके बारे में बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। इन्हीं 5 सेंटेंसेस में 5वां जो सेंटेंस है तो वो तो है कि वी आर हैप्पी फैमिली, ये तो सभी बोल सकते हैं। तो ऊपर के 4 सेंटेंसेस ही आपको कंप्लीट करने हैं अपने बारे में, इसको कर दीजिए। डोंट ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी। एक बात ध्यान दीजिए कि इंग्लिश आपकी कमजोर इस तरह से भी होती है कि आप बहुत बार हिंदी में सोचते हैं, हिंदी में कतई मत सोचिए। आपको अब ये ढांचा मिल गया है, ये आपको स्ट्रक्चर मिल गया है, इसी को माई फादर इज, माई मदर इज, आई है, यही आप एक ढांचा मिल गया, इसी ढांचे पे बोलना शुरू कीजिए। आगे देखिए, अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर। अंडरस्टैंड क्या करना है, स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कीजिए, जो ऑलरेडी अभी मैं बता चुका हूं। लेट्स लुक एट दिस सेंटेंस। इस पे देखिए, देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली। देखिए, देयर आर इज यूज टू शो एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस के माने होता है जो मौजूद होते हैं, वजूद, है ना। एग्जिस्टेंस के माने वजूद, जो इस समय आपके सामने हो या इस समय उपलब्ध हो, उनको एग्जिस्टेंस कहा जाता है, वजूद कहा जाता है। फिर उसके बाद क्या कहता है, देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली। देयर जो क्या कहता है, एग्जिस्टेंस को कहता है। यू डोंट नीड टू मेमोराइज रूल्स। आपको अब रूल की जरूरत नहीं है। अब क्या कहता है, जस्ट रिमेंबर देयर आर नंबर मेंबर्स, है ना। तो आपको यहां देयर आर बोल लेना है। देयर आर ये शो करता है कि इस समय क्या है, यही एक सेंटेंस। इसका अर्थ जानिए कि देयर आर माने यहां पर हैं, इस समय उपस्थित हैं या आपके घर पर हैं, उन्हीं को देयर आर के लिए कहा जाता है। एग्जिस्टेंस थोड़ा सा यही वर्ड ही आता है, मैं इस पर थोड़ा सा विचार किया था लेकिन कोई शब्द अच्छा नहीं आ रहा था, तो मैंने इसको एग्जिस्टेंस लिख दिया कि जो एग्जिस्टेंट के माने होता है वजूद में होना, मौजूद होना, उसी का अर्थ में आता है। तो देयर आर आप कितने हैं, नंबर्स डाल लीजिए, मेंबर्स डाल दीजिए, दैट्स ओके, आपकी इंग्लिश हो गई। अगर एग्जांपल कहते हैं, देयर आर 4 मेंबर्स इन माय फैमिली, देयर आर 6 मेंबर्स इन माय फैमिली। अब नेक्स्ट देखिए, माय फादर इज अ टीचर। माय फादर क्या कौन है, पर्सन है, इज है लिंकिंग वर्ड है, अ टीचर प्रोफेशन है, बस। दिस पैटर्न वर्क्स फॉर एवरीवन। यही पैटर्न, यही तरीका सभी लोगों के लिए काम करता है। जैसे माय मदर इज अ डॉक्टर, माय ब्रदर इज अ स्टूडेंट, यही चीज। ये नहीं कि आपका अगर कोई भाई है तो कुछ और है, बस यही पैटर्न चलता है। जैसे आपने कह दिया कि माय फादर इज अ टीचर, तो वही जो है वही चीज इसमें चलेगा, माय मदर इज अ, अगर आपकी माँ टीचर है तो वही चीज यहां पे भी आ गई। बहुत से लोगों के मम्मी भी टीचर है, पापा भी टीचर है, तो दोनों के लिए टीचर बोल दीजिए। बहुत लोगों के मम्मी भी डॉक्टर है, पापा भी डॉक्टर है, तो वही बोल दीजिए। फिर उसके बाद देखिए, माय ब्रदर इज अ स्टूडेंट। नॉर्मली यही होता है कि आपका भाई स्टूडेंट होता है। तो सिंपल पैटर्न है, नो कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप इस पैटर्न को माइंड में फिट कीजिए। चलिए, कॉमन मिस्टेक्स देखते हैं स्टूडेंट्स मेक्स, जो स्टूडेंट में बनाते हैं, करते हैं गलतियां। आई इन माई फैमिली 5 मेंबर्स आर। ये देखिए बहुत फालतू का है, इन माई फैमिली 5 मेंबर्स आर। ये बहुत ही लेंदी है, उबाऊ है। सीधे बोलिए, देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली। मिस्टेक 2 कहते हैं, माई फादर इज टीचर। इज नहीं आता है, आता है माई फादर इज अ टीचर। मेनी स्टूडेंट फॉरगेट अ, तो ये अ नहीं भूलना है, जो है टीचर, माई फादर इज अ टीचर बोला जाता है। आगे देखिए, मिस्टेक 3 क्या होता है, आई हैव 1 ब्रदर एंड 1 सिस्टर। अब देखिए, दिस सेंटेंस इज करेक्ट बट सम स्टूडेंट सेज, क्या कहते हैं, आई एम हैविंग 1 ब्रदर। ये हैविंग नहीं होता, आई हैव है, ये हैबिट है, ये बताता है। तो आई एम हैविंग नहीं होता है। रॉन्ग और करेक्ट जो है देख लीजिए इसको, आई हैव 1 ब्रदर, यही है। आई एम हैविंग ने, आई इसका जो ये रॉन्ग था, ये करेक्ट है, आई हैव 1 ब्रदर। रिमेंबर, हैव फॉर पोसेशन। पोसेशन के माने ये होता है, हैव ये होता है कि आप मालिक हैं, यानी कि आपका भाई है तो आप ही का भाई है, वो मेरा भाई नहीं हो सकता या आपके दोस्त का भाई नहीं हो सकता। वैसे हम सामाजिकता के आधार पर कह देते हैं कि ये हमारा भाई है, फला हमारे भाई, लेकिन एक जो भाई है कि जो आपका
जो रियल ब्रदर है उसी को आप कहते हैं, तो वो आपका ही भाई होता है, उस पे आपका हक होता है, बहुत से हक होते हैं भाई पर, तो वही उसी को पोसेशन कहते हैं कि आपका उस पर अधिकार है, आपका उसका हक है। तो हैव के माने पोसेशन के होता है, अर्थात अधिकार के होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपग्रेड योर फैमिली इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं, थोड़ा सा उतना सीख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस इंप्रूव इट, थोड़ा सा इसे इंप्रूव करते हैं। ऐड 2 मोर सेंटेंसेस, तो और सेंटेंस जोड़ देते हैं। माई फादर वर्क्स इन अ प्राइवेट कंपनी। ओके, अगर आपके फादर जो है टीचर है, आपने बताया है, तो माई फादर क्या है, वर्क्स था, तो माई फादर टीचर्स इन अ प्राइवेट स्कूल हो जाएगा, दैट्स ओके। क्या प्रॉब्लम है यार, आप लोग इतना ये बनाए हुए हो। माई मदर टेक्स केयर ऑफ द हाउस, फुल वर्जन अगर देखते हैं तो देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली, ये 2 सेंटेंस याद रखिएगा। देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली, माई फादर इज अ टीचर, ही वर्क्स इन अ गवर्नमेंट स्कूल, अब वहां पे जो आया था ही वर्क्स इन अ गवर्नमेंट स्कूल, माई मदर इज अ होम मेकर, शी टेक्स केयर ऑफ द हाउस, ये दूसरा सेंटेंस, यहां पे एक सेंटेंस है, यहां पे एक सेंटेंस है। आई हैव 1 ब्रदर एंड 1 सिस्टर, अब इसमें जोड़िए, वी लव एंड सपोर्ट ईच अदर, हम लोग प्यार करते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं, ईच अदर माने एक दूसरे का। तो इस तरीके से यह आपका जो इंट्रोडक्शन जो है साउंड्स मैच्योर हो गया है। इसमें आपने एक सेंटेंस यहां जोड़ दिया, एक सेंटेंस यहां जोड़ दिया और एक एक्स्ट्रा सेंटेंस मैंने यहां पे डाल दिया अकॉर्डिंग टू, मैंने ऊपर कहा था कि 2 सेंटेंस जोड़ेंगे, मैंने 3 सेंटेंस जोड़ दिया। चलिए 6 से है 5 सेकेंड्स स्पीकिंग चैलेंज है, ये 45 सेकेंड 45 सेकेंड का है, ध्यान दीजिएगा। नाउ कंबाइन योर सेल्फ इंट्रोडक्शन, फैमिली इंट्रोडक्शन, स्पीक फॉर 45 सेकेंड continuously, don't stop, don't panic, continue even if you make mistake, fluency grow when fear reduce। कैसे है देखिए, आपको 45 सेकंड बोलना है, रुकना नहीं है, पैनिक नहीं होना है और बिल्कुल बोलते जाना है। अगर आप गलती करते हो तब भी नहीं रुकना है, क्योंकि फ्लुएंसी जो है ना, जब आप फ्लो बोलेंगे, तेज बोलेंगे, तो ग्रोज व्हेन फियर रिड्यूस, जब भी आप फ्लो के साथ बोलेंगे तो आपका भय खुद ही भाग जाएगा कि अरे यार चलो यहां से डर, हम आप किसी की जरूरत नहीं है, अब मेरी यहां जरूरत नहीं, अब तो ये फ्लुएंस हो गया यार, ये तो तर मारते चला जा रहा है, चलो भगो यहां से, चलो जल्दी से, फिर उसके बाद आपकी इंग्लिश ग्रो हो जाएगी। चलिए इंपॉर्टेंट मैसेज यहां पे देख लीजिएगा साहब, यू डो नॉट नीड बिग वोकैबुलरी, आपको बड़ी भारी भरकम वोकैबुलरी नहीं सीखना है। मैं एक इंसिडेंट यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बता दूं। मेरा एक फ्रेंड है, रियल फ्रेंड है, बचपन का दोस्त है, तो उसके घर एक बहुत अपने को योग्य बताने वाले टीचर आया करते थे और उस वक्त मैं इस इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस चलाता था, ज्यादा दिनों की बात है। तो एक दिन उसने अपने उसके घर जो उसके छोटे भाई बहन थे, उनको पढ़ाने के लिए जो टीचर आते थे, उनसे कहा कि मुझे अब जरूरत थोड़ा सा इंग्लिश बोलने की, थोड़ा मुझे इंग्लिश बोलना सिखा दीजिए। नियरली 20 इयर्स हो चुके हैं। तो उन्होंने उसको क्या किया कि जो है कुछ वर्ड्स लिख करके पेपर पे दे दिए और उसे कहे कि ये पेपर ये याद करके आइए, इसको पहले लर्न कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, क्रैम कर लीजिए, रट लीजिए। तो एक दिन मुझसे कहा कि देखो मैं इंग्लिश बोलना शुरू करने वाला हूं और फला साहब ने उनका नाम लेके बताया टीचर का कि ये मुझे वर्ड्स दिए। मैं कहा कि तुम जिंदगी भर इंग्लिश नहीं बोल पाओगे, ये 20 साल की बात है, 20 साल से ऊपर की बात है। मैं कहा कि तुम जिंदगी भर नहीं बोल पाओगे, 20 साल से ऊपर हो गया, एक सेंटेंस नहीं बोल सकता। मैं कहा उससे कि तुम ये वर्ड याद ही नहीं कर पाओगे, जब तुम याद नहीं कर पाओगे तो बोल नहीं पाओगे। तो आपको भारी भरकम वोकैबुलरी याद नहीं करनी है, एक सेंटेंस, एक वोकैबुलरी याद कीजिए, एक वर्ड याद कीजिए, उसको यूज कीजिए और स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है, क्लियर स्ट्रक्चर से उसको बोल दीजिए और आपकी फ्लुएंसी बढ़ती जाएगी। तो आपको भारी भरकम वोकैबुलरी की नहीं है, किस चीज की आपको जरूरत है? देखिए यू नीड, क्या जरूरत है? क्लियर स्ट्रक्चर, जैसे मैंने बता दिया, आई, एक्शन और फिर उसके बाद एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, दैट्स ओके। फिर उसके बाद शॉर्ट सेंटेंसेस, डेली प्रैक्टिस, ये 3 चीजें ही आपको फ्लुएंस बनाएंगी। यही 3 चीजें आपको इंग्लिश, आप जेब में, आप क्या कीजिए, आप जेब में डिक्शनरी रख के घूमिए। अब तो मोबाइल का जमाना आ गया है, मोबाइल में डिक्शनरी डाउनलोड कर लीजिए, रटिए तो जरा, किसको याद होती है?
बहुत बार हम ही लोगों से पूछते हैं बहुत से वर्ड्स, तो भूल जाते हैं उसकी मीनिंग, नहीं आती है। तो फिर उसके बाद क्या करते हैं कि उस वर्ड की मीनिंग देखते हैं, या तो गूगल करते हैं या जो डिक्शनरी है मोबाइल में उसको देख लेते हैं। तो इस तरीके की चीजें आती हैं। तो क्लियर स्ट्रक्चर रखिए, शॉर्ट सेंटेंसेस रखिए, डेली प्रैक्टिस रखिए। स्ट्रक्चर जो क्रिएट्स कॉन्फिडेंस, जो स्ट्रक्चर आपको बताया गया उसी स्ट्रक्चर ही आपको कॉन्फिडेंस लाएगा। ग्रामर विल इंप्रूव नेचुरली लेटर, फिर उसके बाद जो ग्रामर है ना वो खुद अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। आप जब उस स्ट्रक्चर को सीख लेंगे ग्रामर खुद अपने आप आ जाएगा। चलिए आइए यहां पे देखिए, टुडे वी लर्न हाउ टू इंट्रोड्यूस अवर फैमिली इन इंग्लिश। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न हाउ टू डिस्क्राइब अवर डेली रूटीन इन इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप। अब हम आगे जो है सीखेंगे, क्या हमको क्या सीखना है कि वी लर्न हाउ टू डिस्क्राइब अवर डेली रूटीन इन इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप। कमेंट्स बिलो आई कैन टॉक अबाउट माई फैमिली, ये जरूर कीजिएगा। अगर आप सीख गए हैं तो इसको कमेंट कीजिएगा। प्रैक्टिस डेली, स्पीक लाउडली, कॉन्फिडेंस ग्रोज होगा। तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि इन सब चीजों को ध्यान देने के लिए आपको हमेशा प्रयास करना होगा। इंग्लिश सीख, कोई भी दूसरी भाषा आप सीखते हैं अपनी मदर टंग के लिए, तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। और वो प्रयास कीजिए, बोलिए कॉन्फिडेंटली, प्रैक्टिस कीजिए, जोर से बोलिए, आवाज को, साउंड को जरा सा बढ़ा करके बोलिए, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो। और अगर पॉसिबल हो, मैंने बहुत जगह बताया है कि रिकॉर्ड कीजिए। और अगला वीडियो का मैंने आपको टॉपिक बता दिया है कि स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना है। अगर इन टॉपिक्स को सीखना है, जानना है, तो इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और अगर आपका दोस्त भी सीखना चाहता है, आपका कोई जानने वाला भी इंग्लिश सीखना चाहता है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लिंक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।